So we are starting with a new chapter, that is permutations and combinations. ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है, ये 11-12 के साथ साथ फर्दर स्टडीज जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम कभी भी दोगे, मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन भी दोगे, वहां पे भी ये चीज काम आएगी. ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट इज परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. क्योंकि ये आज आप पहली बार देख रहे हो, इसको क्लास 10 तक हमने नहीं कहीं पे भी पढ़ाई की इस पे. तो सबसे पहली बेसिक बात बता दूं कि दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, हम थोड़ा सा इनिशियल टाइम इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग करने में, सिर्फ उसका बेसिक समझने में. उसके बाद विल कम टू दीज वर्ड्स परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जो कि एक्चुअली एक्सैजरेट करके हमको बताए जाते हैं. इसलिए कई बच्चों को ये वाला चैप्टर मुश्किल लगता है. अगर मैं अपनी बात करूं तो व्हेन आई डिड दिस चैप्टर फर्स्ट टाइम, तो मेरे को नहीं समझ में आया था. मैंने बहुत स्ट्रगल किया था क्लास 11 में इस चैप्टर को समझने के लिए, क्योंकि किसी ने इसको बेसिक से मेरे को नहीं समझाया. ठीक है, सिर्फ ऑपरेटर बताया कि अच्छा ये कॉम्बिनेशन होता है, ये परम्यूटेशन होता है, और फिर मैंने रट लिए थे क्वेश्चंस कि हाँ इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन लगेगा, इस क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन लगेगा, जो कि बहुत गलत चीज है. ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आपको ये सब चीजें, मतलब सवाल आपको रटने ना पड़े, आपको सिंपल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो सही से समझ में आ जाए. जिसको वो समझ में आ गया उसके बाद उसको प्रॉब्लम नहीं होती. तो पहले 2-3 लेक्चर्स ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने ये ध्यान देना है कि इन लेक्चर्स में मैं जो भी डिस्कशन करूंगा, मतलब मैं ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी थ्योरी नहीं आपके सामने रखूंगा, मैं सिर्फ वो चीजें डिस्कस करूंगा, टास्क डिस्कस करूंगा. उस डिस्कशन में जिसको कोई भी डाउट हो वो साथ ही माइक ओपन करके एकदम साथ के साथ पूछे. मतलब मेरा ये नेक्स्ट के 2-3 दिनों में ये गोल है कि मुझे एक डिफाइंड काम नहीं करवाना, मुझे सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में रखनी है. उसके लिए चाहे मुझे एक लेक्चर एक्स्ट्रा ना लगाना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. सबसे पहले इन दोनों वर्ड्स का नाम का मतलब इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझ लेते हैं. उसके बाद विल कम टू प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली चैप्टर को लिखा ही गलत तरीके से जाता है. दिस इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन. सबसे पहले कॉम्बिनेशन आता है, यहीं से हम गलत पढ़ने लग जाते हैं. जैसे बुक में भी पहले परम्यूटेशन पढ़ाते हैं फिर कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है. ठीक है, एक्चुअली पहले कॉम्बिनेशन आता है. कॉम्बिनेशन का मतलब सिंपल जो वर्ड इंग्लिश का यूज करना चाहिए कॉम्बिनेशन की जगह, दैट इज सिलेक्शन. ठीक है, कॉम्बिनेशन एक ज्यादा भारी सा वर्ड दे दिया हमने. इसकी जगह एक्चुअली जो वर्ड यूज होना चाहिए दैट इज सिलेक्शन. कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन. और परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? सेलेक्ट करके सजाना. ठीक है, मतलब इस सेलेक्ट करके सजाने को अरेंजमेंट बोल देते हैं. तो अगर वो इस चैप्टर का नाम सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट भी रख देते तब भी शायद मेरे को इतना फोबिया ना होता चैप्टर से, क्योंकि ये दोनों वर्ड्स यूज होते हैं थोड़े हैवी और पहली बार हम इनको सुनते हैं, तो इसलिए थोड़ा अजीब लगता है अपने को. ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब है सेलेक्ट करना, चीजों को सेलेक्ट करना, जो कि एक सिंपल सी चीज है कि हमारे पास 10 चीजें हैं, 10 में से 2 चीजें सेलेक्ट करना, 10 में से 1 चीज सेलेक्ट करना. परम्यूटेशन क्या है? जो आपने सेलेक्ट किया है सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे और जो सेलेक्ट करी हुई चीजें हैं उनको आप अरेंज करेंगे, सजा देंगे. ठीक है, दैट इज दी अरेंजमेंट. चलो इन पे बाद में आते हैं, और ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है. सबसे पहले मुझे जिस चीज पे मैं ज्यादा फंसी रहता हूं दैट इज फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग. ठीक है, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग. यहाँ पे ना हम कुछ टास्क डिस्कस करने वाले हैं. मतलब मैं आपको ही दूंगा ये सब टास्क, आप एक बार इसको सोचेंगे और जो भी आपके आंसर्स हैं वो मेरे को आप चैट पे सेंड करेंगे. उसके बाद हम वो डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली वो काम हुआ कैसे इंटरनली. ठीक है, तो मैं टास्क एक बार बना देता हूँ. एक सिचुएशन होगी. ठीक है, आज हमने सिर्फ सिचुएशंस ही करनी है. आज क्या मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी हम सिचुएशंस ही करेंगे. एक सिचुएशन है कि मान लो ये पूरा कोई एक हवेली है. ठीक है, कोई पुरानी हवेली है जिसका ये मान लो फ्रंट साइड है. दिस इज दी फ्रंट साइड. ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं. ठीक है, ये मैंने आपको बना दिया. और दिस इज दी बैक साइड. ठीक है, फ्रंट पे ना मतलब मान लो कि 3 दरवाजे लगे हुए हैं. इस हवेली के फ्रंट पे 3 दरवाजे लगे हुए हैं. ठीक है, और इस हवेली के बैक पे 4 गेट्स लगे हुए हैं. ठीक है, दरवाजे मतलब दिस इज दरवाजा 1, दरवाजा 2, दरवाजा 3. ठीक है, तीनों दरवाजे खुले हुए हैं एंड वी हैव 3 गेट्स हियर.
जो पीछे G1, G2, G3 एंड G4, समझ रहे हो? मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और ये हैं अपने पास 3 डोर जिससे आप हवेली में एंटर कर सकते हो, और अगर आपने बाहर निकलना है तो बैक साइड से आप बाहर निकलोगे। अपने पास 4 गेट्स हैं बाहर निकलने के लिए, ठीक है। अब टास्क क्या है जो आपको मैं देने लगा हूं अभी। आपकी पोजीशन यहाँ पे है जहां पे मैंने आपको बनाया अभी, ये रहा, आप ये रहे। तो मैं इस पोजीशन को पोजीशन ए बोल देता हूँ, ठीक है। पोजीशन ए, आप हवेली के फ्रंट पे खड़े हो। पोजीशन बी, आप हवेली के अंदर हो। पोजीशन सी, आप हवेली के बाहर हो बैक साइड से, ठीक है। आप हवेली के बाहर हो बैक साइड से। अगर कोई सिंपल सी बात करे जो कि बड़ी लॉजिकल है, मैं किसी को गली में भी रोक के पूछ सकता हूं और वो मेरे को आंसर कर सकता है इजीली, कि अगर किसी ने पोजीशन ए से पोजीशन बी में जाना है, अगर किसी ने पोजीशन ए से पोजीशन बी पे पहुंचना है, उसके पास कितने तरीके हैं पोजीशन बी तक पहुंचने के? अगर किसी ने पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जाना है तो उसके पास कितने वेज हैं? उसके पास 3 वेज हैं। उसके पास 3 वेज या 3 ऑप्शंस हैं। सिंपल। किसी को इस बारे में डाउट? पोजीशन ए से पोजीशन बी जाने में आपके पास 3 ऑप्शंस या फिर 3 वेज हैं, जो कि पहला वे है D1, दूसरा वे है D2, तीसरा वे है D3, राइट। अब एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पे, अगर मान लो आप पोजीशन बी पे हो अभी, ठीक है, अपने आप को इमेजिन करो पोजीशन बी पे। अगर आपने पोजीशन बी से पोजीशन सी तक पहुंचना है, पोजीशन बी से पोजीशन सी तक पहुंचना है, तो आपके पास कितने ऑप्शंस या कितने वेज हैं? मैं यहां पे लिख देता हूं साइड पे, ठीक है। 4 वेज दिख रहे हैं सबको? In how many ways we can go from position A to position B, ठीक है। And in how many ways we can go from position B to position C? Okay, so position A to position B, क्या मेरे पास 3 ways, या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं 3 ऑप्शंस हैं मेरे पास? अब मैं ना यहां पे आपको जो टेक्निकल टर्म्स हैं साथ साथ बताता जाऊंगा। 3 वेज बोलना या 3 ऑप्शंस बोलना, ये सब हम यूज करेंगे एक्चुअली चैप्टर में। अभी पहले 1.5 या 2 लेक्चर में हम चैप्टर पे एंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसी चीजें समझा रहा हूं जो एक्चुअली बुक में नहीं समझाई गई या कहीं भी नहीं समझाई गई, बट वो यूज होंगी और हमें पता नहीं चलेगा वो कहां पे यूज हो रही है, ठीक है। बट इसके बिना, मतलब ये एक्चुअली ना पहले 2 लेक्चर पीएनसी के बिल्कुल सोल है। अगर ये नहीं आता या इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप रट रहे होगे सवालों को, ठीक है। तो पोजीशन ए से पोजीशन बी जाने के अपने पास 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं, 3 ऑप्शंस हैं। किसी को इस बात पे डाउट है तो जल्दी से बताओ, ठीक है। हाँ, देखा मैंने तकेशीस कैसल। चलो, बी से सी जाने में क्या हमारे पास 4 तरीके हैं? वी हैव 4 वेज, और वी कैन से वी हैव 4 ऑप्शंस, राइट। ठीक। अब जो मेन टास्क मैं यहां पे देने वाला हूं, जिसके लिए पूरा का पूरा बनाया है इतना सब कुछ, द टास्क इज यू हैव टू गो फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन सी। आपको पोजीशन ए से पोजीशन सी तक जाना है। कोई माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, अभी चैट पे सेंड करेंगे। आपको पोजीशन ए से पोजीशन सी जाना है वाया पोजीशन बी, ठीक है। आपको ए से सी जाना है वाया बी, ठीक है। वाया मतलब बी से निकल के जाओगे, ऐसे साइड से ऐसे नहीं। कोई बच्चा बोलता है सर इधर से घूम के चले जाएंगे सर, या हवा में उड़ के चले जाएंगे, ये सब आंसर वैलिड नहीं है, ठीक है। तो पोजीशन ए से पोजीशन सी पहुंचना है, बी के थ्रू होके जाना है, मतलब हवेली के बीच में से निकल के जाना है आपको। कितने तरीके हैं आपके पास? जल्दी से आंसर आ रहे हैं मेरे पास? कोई भी, मैं आज कहूंगा कि गलत सही जो मर्जी, आप बस आंसर दो। पोजीशन ए से पोजीशन सी जाने के अपने पास कितने वेज है? ओके, वैरायटी ऑफ आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। आदित्य 7, रुपेश 7, कन्भा, शकुन, ओके। सुखमन 32। मैं ना यहाँ पे लिख देता हूं कि आपके क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन सी, ठीक है। अपने जो
आंसर्स आ रहे हैं, अपने आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, 7 आ रहा है किसी का आंसर, किसी का 12 आ रहा है आंसर, किसी का 64 आ रहा है, ठीक है। और वैरायटी क्या है, किसी का 4 भी आ रहा है, हाँ यही प्रोबेबल, ज्यादातर यही आंसर्स आ रहे हैं सबके। ओके, सेवन वेज कैसे आ रहे हैं, जिसका 7 आंसर आ रहा है वो एक बार माइक ओपन करके डिस्कस कर सकता है, अगर वो इफ ही और शी वांट्स, जैसे भी उसका आंसर आए 7, एक बार डिस्कस कर सकते हो कि किस लॉजिक से हम 7 आंसर निकाल रहे हैं। अभी अपना जो थॉट प्रोसेस है मेरे सामने रखोगे या आपको समझ में आएगा कि आपने क्या सोचा, और वो डिस्कस हम करेंगे यहाँ पे, तो ये एक्चुअली इस चैप्टर में मजा आने वाला है, क्योंकि सर हाँ सर मेरा था 7। हाँ हाँ ऋषभ बता कैसे आया 7। सर हमने A to B जाने के 3 वेज हैं, बिल्कुल ठीक है, B to C जाने के सर 4 वेज हैं, बिल्कुल ठीक है। सर A to C जाएंगे तो 7 वेज। ऐसा कैसे, मतलब मेरे को प्रैक्टिकली यार ऐसे देखो यार, ये नंबर्स के साथ मत खेलो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोचो, तभी मैंने आपको यहाँ पे बनाया, ठीक है। नहीं तो मैं यहाँ पे राम श्याम बना देता, ये कोई राम श्याम नहीं है, ये आप खुद ही खड़े हो। तो अगर खुद खड़े हो तो सोचो, आपके सामने एक घर है, एक हवेली है बहुत बड़ी, उसके 3 दरवाजे हैं, अंदर गए तो आगे बाहर जाने के 4 दरवाजे हैं, तो आपने फ्रंट साइड से बैक साइड पे जाना है, आपके पास कितने तरीके हैं, एंटर करने के 3 तरीके और एग्जिट करने के 4 तरीके, राइट। ऐसी सोच रहे हो, एंटर करने के 3 तरीके और एग्जिट करने के 4 वेज। बट जब आप ए से सी जा रहे हो, एक सिंपल सा आपको मैं बताने लगा हूं, अगर आप ए से सी जा रहे हो तो इस पूरे काम को करने के लिए आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे येलो मार्कर ले लेता हूं, आपको सबसे पहले एक दरवाजे से इधर से एंटर करना पड़ेगा और निकलने के लिए भी उधर एक दरवाजा चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो मैंने येलो अभी ट्रेजेक्टरी बनाई है ना, दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग दिस टास्क, कि आप D1 डोर से एंटर करके G2 गेट से बाहर निकल लिए, ठीक है। ये एक तरीका इस काम को करने का। एक और तरीका बनाने लगा हूं मैं, आप D1 गेट से एंटर करें और G1 गेट से बाहर आ गए, दिस इज दी अनदर वे, ठीक है। एक और वे बनाने लगा हूं मैं, आप D1 गेट से एंटर करें और G3 से बाहर आ गए, ठीक है। एक और बनाने लगा हूं, आप D1 से ही एंटर करें और G4 से बाहर आ गए, ठीक है। अगर आप D1 से एंटर कर रहे हो, डोर 1 से एंटर कर गए, तो आपके पास बाहर निकलने के 4 वेज आ जाएंगे। तो अगर आप पोजीशन ए से पोजीशन सी पे जाना चाह रहे हो और आपने चूज किया डोर 1, तो डोर 1 से एंटर करके आपके पास 4 गेट दिखेंगे आपको, आपके पास डोर 1 से एंटर करके 4 ऑप्शंस हैं। ऐसी डोर 2 से अगर आप एंटर कर गए तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, राइट। ऐसे अगर आप डोर नंबर 3 से एंटर कर गए, फिर से आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। तो मैं नेक्स्ट में टोटल नंबर ऑफ वेज आपको लिस्ट डाउन करके बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज आर, कौन कौन से वेज है मैं वेज को ड्रॉ कर रहा हूं। हो सकता है आप डोर 1 से एंटर करके G1 से बाहर आ गए, डोर 1 से एंटर करके G2 से बाहर आ गए, डोर 1 से एंटर करके G3 से बाहर आ गए, डोर 1 से एंटर करके G4 से बाहर आ गए, ऐसे हो सकता है बिल्कुल काम। या फिर डोर 2 से एंटर किए और गेट 1 से बाहर आ गए, डोर 2 गेट 2, डोर 2 गेट 3, डोर 2 गेट 4, सही। या फिर डोर 3 से एंटर किए गेट 1 से बाहर आए, डोर 3 गेट 2, डोर 3 गेट 3, डोर 3 गेट नंबर 4। ये बात अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था यहां पे। मैं ये नहीं कर रहा जिन्होंने गलत आंसर दिए वो सही करें नेक्स्ट टाइम पे, बस आपको लॉजिक अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये जो पूरा का पूरा काम था आपका कैसे कंप्लीट होता, पहले आप प्रैक्टिकली एंटर करते और उसके बाद लीव करते, ठीक है। पहले एंटर करते फिर एग्जिट करते हवेली से। एंटर करने का अगर आप डोर 1 से एंटर कर गए तो एग्जिट करने के 4 वेज, डोर 2 से एंटर कर गए तो एग्जिट करने के 4 वेज, डोर 3 से एंटर कर गए तो एग्जिट करने के फिर से 4 वेज। तो ओवरऑल हमारे पास वेज यहां पे कितने हैं, मैंने यहां पे सारे के सारे आपको ड्रॉ करके बता दे, दीज आर 12 वेज या फिर 12 ऑप्शंस ऑफ डूइंग दिस टास्क।
क्या ये बात समझ में आई? प्रोबेबल आंसर्स यहां पे लिख रहा हूं, प्रोबेबल आंसर्स 7, 12, 64, 4। कोई अपना लॉजिक अगर डिस्कस करना चाह रहा है वो भी कर सकता है मेरे साथ। सही गलत की कोई टेंशन नहीं है, अगर गलत भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। और जितने भी आज हम काम करने वाले हैं इसको मतलब प्रैक्टिकली सोच के करना है कि आपके साथ हो रहा है ऐसा, राइट? किसी को डाउट इसमें? ये तो नो सर। सेट्स काइंड ऑफ हो गए। ठीक है। सो मैं एक और चीज यार यहां पे लिखना चाह रहा हूं, द होल टास्क was made up of 2 सब टास्क। देखो ये जो सब टास्क की बात है ना, ये प्रैक्टिकली मैं भी करता हूं और आप भी करते हो कहीं ना कहीं, बट अननोइंगली। कैसे? मतलब आपके पास ढेर सारा काम हो तो आप एक्चुअली अपने दिमाग में क्या करते हो, आप उसको छोटे छोटे काम में तोड़ लेते हो। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी भी करती है, हम खाना खाते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स अलग चले गए, फैट्स अलग चले गए, बिल्कुल ऐसे ही हम अपने प्रैक्टिकली अपना जो भी मेरे पास टास्क हो मैं उसको छोटे छोटे कामों में तोड़ता हूं कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं, ऐसे भी कर सकता हूं। अब इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सी बात ली कि अगर मैं डोर 1 से एंटर कर गया तो 4 वेज, डोर 2 से एंटर कर गया तो भी 4 वेज, डोर 3 से एंटर कर गया तो भी 4 वेज। ठीक है, तो ये जितने भी ऑप्शंस थे, ऑप्शंस को मैंने ऐड अप किया। D1 से निकल के G1 से अगर मैं बाहर आ जाता, दैट इज D1 G1, जो मैंने पहला वाला ऑप्शन रखा अपने सामने, D1 G1, ये करने पे भी मेरा काम कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, सो दिस वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। बट क्या अकेला आप D1 करें, मतलब सिर्फ डोर 1 एंटर करें आप अकेली, तो इससे आपका सारा काम कंप्लीट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो आई यूज्ड टू टेल एवरीवन दैट इट हैज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्षित ने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया जो कि मैं एग्जांपल लूंगा अभी इन फ्यूचर। अक्षित ने यहाँ पे कहा कि सर साइकिल पे एक हाथ पे वो 3 गियर्स होते हैं, एक पे 7 गियर्स होते हैं, तभी वो साइकिल बेचने वाले बोलते हैं कि 21 गियर्स वाला है। एक्चुअली 21 गियर्स नहीं, 21 कॉम्बिनेशंस होते हैं वहां पे। ठीक है, कॉम्बिनेशंस, ये वर्ड हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, तो उस पर बाद में चलेंगे। तो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा टास्क ना 2 सब टास्क से बना हुआ था। पहला टास्क क्या था? एंटरिंग, एंटरिंग दी हवेली। ठीक है, और दूसरा क्या था? लीविंग दी हवेली। ठीक है, एंटर करने के कितने वेज थे हमारे पास? एंटर करने के कितने वेज थे? 3 वेज, राइट? और लीव करने के कितने वेज थे? 4 वेज। लीव करने के कितने वेज थे? 4 वेज। एंटर करने के 3 वेज, लीव करने के 4 वेज। और हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर वाज एक्चुअली 12 वेज, 12 ऑप्शंस। 12 वेज हमारा आंसर है, या 12 ऑप्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहां पे कुछ रिलेट नहीं कर रहा अभी तक, अभी सिर्फ मैंने सिंपल सी बात लिखी है जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि पूरा टास्क 2 सब टास्क से बना हुआ था, 2 छोटे छोटे कामों से बना हुआ था। एक एंटर करना और दूसरा हवेली को लीव करना। ठीक है, एंटर करने के 3 वेज थे, एग्जिट करने के या लीव करने के 4 वेज थे, और हमारा जो आंसर था दैट वाज 12 वेज। ठीक है, ए पोजीशन से सी पोजीशन जाने का। चलो अब मैं टास्क नंबर 2 पे जा रहा हूं। व्हाट इज टास्क नंबर 2? हम यहाँ पे जलंधर में हैं। ठीक है, और हमने दिल्ली जाना है वाया फ्लाइट। अब तो एयरपोर्ट भी बन गया जलंधर में। फिर दिल्ली टू हमने जाना है सिंगापुर। ठीक है, जलंधर टू दिल्ली जाने की जो फ्लाइट्स हैं वो हमारे पास 3 है। ठीक है, एक इंडिगो मान लो, एक गोएयर मान लो, और एक मान लो अपनी एयर इंडिया। ठीक है, दिल्ली टू सिंगापुर जाने की अपने पास मान लो 2 फ्लाइट्स हैं। ठीक है, 2 फ्लाइट्स कौन कौन सी? एक एयर इंडिया मान लो और एक स्कूट मान लो। ठीक है, तो अपने पास ये है, मतलब जलंधर टू दिल्ली जाने की हमारे पास 3 फ्लाइट्स हैं। कौन कौन सी? इंडिगो, गो एयर एंड एयर इंडिया। चलो जो भी IGA 3 लिख दी। और दिल्ली टू सिंगापुर जाने की अपने पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 फ्लाइट्स हैं अपने पास, एक एयर इंडिया और एक स्कूट। ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज you can go
टू सिंगापुर फ्रॉम जालंधर वाया दिल्ली। ठीक है, हाँ बताओ, अब सोचो, मुझे मैनुअल वेज भी बताने हैं इसके कि कैसे कैसे हम जा सकते हैं, इसका आंसर भी बताना है। चलो, जालंधर में एयरपोर्ट नहीं है, अरे वो आदमपुर में है ना एयरपोर्ट। ओके, चलता है आदमपुर वाला एयरपोर्ट यार, एक आध फ्लाइट ही जाती है बस। मेरे को तो सारे आंसर्स ही ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अक्षय देने का 6 वेज प्लस ऑटो रिक्शा एंड सी वेज, कैसे जाएगा बेटे, गटर से थोड़ा ना जाएगा, सी वेज कौन सा हुआ। बहुत बढ़िया, चलो अब यहां पे अगर मैं मैनुअली वेज बनाऊं, मैनुअली, तो मैनुअली कैसे वेज बनेंगे, मैं इंडिगो से गया फिर एयर इंडिया से गया, दैट इज आई ए। ध्यान से सुनना ये वाली चीज, मैनुअली अगर मैं जाऊंगा, आप सबके आंसर्स करेक्ट हैं, सिर्फ एक आध बच्चे का इनकरेक्ट है। ठीक है, आयुष बहुत बढ़िया, आयुष ने सारे नंबर ऑफ वेज भी मेरे को लिख के भेज दिए। आप इंडिगो से जाके फिर एयर इंडिया से जा सकते हो, इंडिगो से जाके फिर स्कूट से जा सकते हो, गो एयर से जाके एयर इंडिया, गो एयर से जाके स्कूट, एयर इंडिया से एयर इंडिया, एयर इंडिया से स्कूट। ठीक है, सो वी हैव 6 ways of doing this task, right? बट अगर मैं इसको फिर से, मैं एक चीज यहां पे फिर से लिखना चाहूंगा कि द होल टास्क was divided into 2 सब टास्क, और ये सब टास्क कौन कौन से थे, जालंधर टू दिल्ली, ये पहला सब टास्क था। द नेक्स्ट वाज दिल्ली टू सिंगापुर। ठीक है, जालंधर टू दिल्ली जाने के कितने वेज थे, वी वर हैविंग 3 वेज, एंड दिल्ली टू सिंगापुर जाने के अपने पास 2 वेज थे, और हमारा आंसर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी अगर हम वापस चलें तो यहाँ पे एंटर करने के 3 वेज हवेली, और हवेली लीव करने के 4 वेज, और हमारा आंसर क्या आया था, 12 वेज। ये जो मैंने पहले आंसर निकाला मैनुअली, ये आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए था, बट क्योंकि हमें प्रैक्टिकली जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें ये 3 4 2 3 इन सब का लेना देना नहीं होगा। वहां पे होगा, अच्छा यार ये 30 फ्लाइट्स हैं और उधर की 20 फ्लाइट्स हैं, वहां पे अगर गिनने बैठ जाएंगे तो फिर तो काम हो गया हमारा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एल्गोरिथम समझाने लगा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से सुनना। और मैक्सिमम बच्चों का यहाँ पे टास्क 2 का आंसर बिल्कुल सही है, द आंसर इज 6 वेज। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना कि दोनों क्वेश्चन में, दोनों टास्क्स में जो पूरा कंप्लीट, द होल टास्क वाज डिवाइडेड इनटू 2 सब टास्क्स। ठीक है, जो बिल्कुल एंड में जाके मैंने बात लिखी। और अगर आप पहले वाले टास्क में देखो, एंटरिंग हवेली एंड लीविंग हवेली, जो 2 सब टास्क थे हमारे, क्या दोनों जरूरी सब टास्क थे? ऐसा हो सकता है कि इसमें से एक कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। सिर्फ एंटर करके काम हो जाएगा? नहीं हो सकता, आपको एंटर भी करना पड़ेगा, आपको लीव भी करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टास्क हैं, या दोनों जरूरी हैं करने, जरूरी हैं करने। ठीक है, जब सब टास्क, ध्यान से सुनना भी ये वाली बात, जब सब टास्क जरूरी होंगे करने, जब सब टास्क जो हैं वो करने जरूरी होंगे, तब हमेशा हमारे नंबर ऑफ वेज, तब हमेशा हमारे नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ये जो पहला टास्क था, ये 2 सब टास्क से बना हुआ था जो दोनों जरूरी थे। पहले को करने के कितने वेज थे, 3 वेज। पहला मतलब एंटर करने के कितने वेज थे, 3 वेज। एग्जिट करने के कितने वेज थे, 4 वेज। दोनों करने जरूरी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज 3 into 4 equals 12। ये एल्गोरिथम है यार। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए ये एल्गोरिथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो, आपने प्रैक्टिकली इसका आंसर 6 निकाला, जो बिल्कुल करेक्ट था, बट यहां पे भी मैंने इन दी एंड ये लिखा कि ये पूरा का पूरा काम जो था ये 2 सब टास्क से बना हुआ था। पहला सब टास्क जालंधर टू दिल्ली, वो जाना जरूरी था, और दूसरा दिल्ली टू सिंगापुर, वो भी जाना जरूरी था। ठीक है, जब 2 जरूरी सब टास्क हों एक पूरे काम में,
उन दोनों के इंडिविजुअली जो नंबर ऑफ वेज हैं वो दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं। यहां पे देखो इंडिविजुअली पहले के नंबर ऑफ वेज 3, दूसरे के नंबर ऑफ वेज 2। व्हाट इज 3 इंटू 2? 6। 6 इज द आंसर। इस पे और ज्यादा हम मंथन करेंगे। अगर किसी को बात ज्यादा नहीं समझ में आई तो और समझ में आएगी, अभी बहुत काम हमने करना है। ड्रीम्स 2। चलो टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 थोड़ा सा अजीब है, देखो ये यार, ये एक ना ये गोल हवेली है, ठीक है, गोल हवेली है। तो इसके ऐसे दरवाजे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 गेट ही बने यहाँ पे। दिस इज G1, दिस इज G2, दिस इज G3, दिस इज G4, G5, G6, G7, G8, G9, ठीक है। तो आप खड़े हैं यहां पर बाहर, इसको मैं ना पोजीशन P बोल देता हूं, ठीक है, पोजीशन P, और अंदर जो है दैट इज पोजीशन Q। अब इस पे पहला सवाल, इन हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम P टू Q। P से अगर आपने Q जाना है तो आपके पास कितने वेज, कितने ऑप्शंस हैं? P से अगर आपने Q जाना है तो आपके पास कितने वेज हैं? सिर्फ P से Q जाना है। P से Q जाने के आपके पास कितने वेज, कितने ऑप्शंस हैं? ठीक है, सबका सही आ रहा है एकदम। वी हैव 9 वेज, 9 गेट लगे हुए हैं तो 9 ही ऑप्शन हुए ना, 9 वेज या 9 ऑप्शंस, ठीक है। क्योंकि उसने क्वेश्चन में वेज बोला तो मैंने नीचे आंसर में भी वेज लिख दिया। वेज लिखें या ऑप्शंस लिखें, वन एंड द सेम थिंग। सेकंड क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम P टू Q एंड देन बैक टू P। हमारा काम क्या है? अब हमने P से Q जाना है, फिर वापस Q से P आना है। कितने वेज हैं ये काम करने के? P से Q जाना है, फिर Q से P जाना है। मतलब पूरा काम हमारा क्या है? पहले हम P से Q जाएंगे, फिर वापस Q से P आएंगे। अब ये पूरा काम हमारा कंप्लीट होगा। तो जल्दी से बताओ, आपके पास टाइम है, कोई बात नहीं, सोचो आराम से। यहां पे आज मतलब इस चैप्टर में कुछ सही गलत नहीं होता, बस लॉजिकल इलॉजिकल होता है, ठीक है। तो किसी का कुछ गलत भी आए या किसी का मैच ना करे तो साथ ही वो पूछ सकता है, या उसके मन में कोई और लॉजिक हो तो साथ ही पूछ सकता है कि उसका क्यों गलत है। शगुन करेक्ट, काक्षी करेक्ट, मानवी करेक्ट। हाँ आदित्य, सेम गेट से वापस आ सकते हो, बिल्कुल। काफी करेक्ट आंसर है। ऋषि, हाँ ऋषि करेक्ट है, सबसे पहले तेरे आया। ऋषि का करेक्ट है, आशीष करेक्ट है बेटा। कनव करेक्ट, अभीर करेक्ट, अक्षित करेक्ट, आयुष करेक्ट, गोपेश करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, काक्षी करेक्ट, शगुन करेक्ट, मानवी करेक्ट, आदित्य करेक्ट, अक्षित करेक्ट, स्वानी करेक्ट, कनुभा सही है। चलो खुशी अब करेक्ट। अब एक्चुअली आपने पोजीशन P से Q जाना है, फिर Q से वापस P आना है। ये मेरा पूरा काम है। अब ध्यान से सुनना, पहले मैं प्रैक्टिकली नंबर ऑफ वेज बता दूंगा, उसके बाद फिर हम इसको जल्दी से एल्गोरिथम समझते हुए बाहर निकलेंगे इस आंसर पे, ठीक है। तो अब ये जैसे काम करना है, मान लो आप हो, आप मान लो गेट 1 से एंटर किए, ठीक है, और गेट 1 से बाहर आ गए, तो ये पूरा एक काम हुआ ना। G1 या गेट 1 से एंटर किए बट गेट 2 से बाहर आए, G1 G2, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। G1 G3, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। G1 G4 एक तरीका ऐसी, G1 G9,
तो अगर आप G1 से एंटर कर रहे हो, गेट 1 से एंटर कर रहे हो, तो बाहर निकलने के कितने तरीके हैं? 9 वेज। तो अगर आप G1 से एंटर करें तो ये जो काम है, काम क्या है? P से Q वापस P, ये करने के 9 तरीके हो जाएंगे। अगर ऐसे ही आप G2 से एंटर कर जाते हो, G2 G1, G2 G2, ठीक है, G2 G3, G2 G4 अप टू G2 G9। अगर आप G2 से एंटर करें तो भी आपके पास 9 तरीके आ गए। ऐसे अगर आप G3 से एंटर किए तो बाहर निकलने के तो फिर से 9 तरीके, ठीक है। G3 से एंटर किए तो बाहर निकलने के 9 वेज। अगर आप G1 से कर रहे हो तब भी 9 तरीके, G2 से कर रहे हो तब भी 9 तरीके, G3 से कर रहे हो तब भी 9 तरीके। अगर आप G9 से कर रहे हो, G9 G1, G9 G2, तब भी तो 9 तरीके आ गए। सो 9 9 9 अप टू 9, और ये हैं मेरे प्रोबेबल नंबर ऑफ वेज। प्रोबेबल मतलब ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। जब भी ऑप्शंस होंगे, ये टोटल कितने वेज आ जाएंगे? इन सबके नंबर ऑफ वेज काउंट करो, टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, टोटल कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गए? 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 अप टू प्लस 9। कितनी बार ये 9 लिखा जाएगा? 9 बार लिखा जाएगा। सो आंसर विल बी 81 वेज, ठीक है। मतलब अगर आप ये सारे के सारे ऑप्शंस या सारे के सारे वेज आप एड अप करो, यू विल बी हैविंग 81 वेज टू एंटर एंड देन एग्जिट दिस हवेली, ठीक है। क्योंकि अगर आप एल्गोरिदम के थ्रू जाओ, मैं साइड पे लिख रहा हूं एल्गो, तो ये पूरा का पूरा काम जो P टू Q टू P बना हुआ है, ये 2 सब टास्क से बना हुआ है। फर्स्ट सब टास्क क्या है? एंटरिंग, ठीक है। सेकंड सब टास्क क्या है? दैट इज लीविंग। एंटर करने के कितने वेज हैं? एंटर करने के 9 वेज। और बाहर निकलने के कितने वेज हैं? 9 वेज। क्या दोनों करने जरूरी हैं? सवाल पढ़ो फिर से। इन हाउ मेनी वेज वी कैन गो फ्रॉम P टू Q एंड देन बैक टू P। उसने क्या कहा? P से Q जाओ, फिर Q से वापस P जरूर आना है आपने। तो आपको एंटर करना भी जरूरी है, एग्जिट करना भी जरूरी है। तो जब भी मैं नंबर ऑफ वेज में जरूरी बोलूंगा तो वो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई होने वाले हैं। सो द आंसर विल बी 9 into 9, दैट इज 81 वेज। आप इसको मैनुअली भी एडअप कर सकते हो, जो मैंने पहले तरीके से एडअप किया। आप इसको एल्गोरिदम डायरेक्टली अप्लाई करके भी निकाल सकते हो कि ये हमारा पूरा काम 2 कामों से बना, 2 छोटे कामों से बना हुआ है, और उन दोनों छोटे कामों को करने के 9 तरीके हैं। और वो जो दोनों छोटे काम है वो जरूरी काम है, और जब भी जरूरी काम आएंगे मुझे मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर विल बी 9 into 9, दैट इज 81। किसी को प्रॉब्लम यहां पे? कोई जिसका गलत आंसर आ रहा है या जिसको लगा कि अभी भी उसका ठीक है, वो अभी डिस्कस कर सकता है साथ के साथ। चलो मैं इस पे अब इसी क्वेश्चन पे टास्क 3 का थर्ड पार्ट है। इन हाउ मेनी वेज वी कैन एंटर दी हवेली एंड देन exit it या leave it not from the same gate we entered। ठीक है, मान लो ये इसमें भूत भूत है हवेली के अंदर, तो जिस गेट से आप एंटर करें वो गेट ही बंद हो गया। ठीक है, ऐसा सिचुएशन बन गया कि आप किसी गेट से एंटर करें और वो गेट ही बंद हो गया, जिससे एंटर किए थे वो वाला बंद हो गया। तो बट काम क्या है कि हमने अंदर जाना है फिर वापस बाहर आना है। ठीक है, मतलब इसमें काम क्या दिया हुआ है? P टू Q एंड बैक टू P। तो इसको करने के टोटल कितने वेज आ जाएंगे अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बच्चों ने तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, तो अभी तक तो 100% बच्चे, अरे और ने भी दिया। ठीक है, सही है आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काक्षी, ऋषभ, गोपेश, अक्षित, अक्षित खुल्लर, सुखमन, मानवी, कनुभा, अभीर, आदित्य, आशीष, शगुन, आयुष, सब 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 करेक्ट है, बहुत बढ़िया। क्या हम यहाँ पे थोड़ा सा एल्गोरिदम की तरफ नहीं जा रहे हैं? मैं लेके जा रहा हूँ तभी जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम सेव करना है ना, अब सारे वेज आप करने लग गए तो कितना मुश्किल हो जाएगा।
तो यहाँ पे अब हम क्या सोच रहे हैं कि यार एंटर करने हैं। देखो ये पूरा काम फिर से 2 सप्ताह से बना हो, P2Q में हमने क्या किया, एंटर किया। एंटर करने कितने वेज है, 9 वेज। आपके पास 9 ऑप्शन है एंटर करने के। बट Q2P वापस आने के लिए, मतलब वापस बाहर निकलना उस हवेली से, तो अपने पास एक गेट बंद हो गया, तो अपने पास 8 वेज हैं एग्जिट करने के। तो दोनों जरूरी है, एंटर भी करना है एग्जिट भी करना है। सो 9 into 8 equals to 72 वेज। ठीक है। या कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता था कि अगर वो गेट 1 से एंटर किया तो गेट 1 से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वाला केस मिसिंग है। G2 भी मिसिंग है, G3 भी मिसिंग है, G4 भी मिसिंग है, अप टू G9 भी मिसिंग है। ऐसे मतलब 9 केस मिस हो गए हैं, जिसमें जिससे वो अंदर एंटर कर रहा था उसी से बाहर आ रहा था। वो सारे 9 केस मिस हो गए। टोटल 81 थे, 81 में से 9 निकाला, 72 आंसर आ गए। कई बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है और बहुत बढ़िया बात है। किसी को डाउट इस बात से? एनीवन? हाँ भाई, तो चले टास्क नंबर 4 पे। In a class there are 15 boys and 10 girls. ठीक है, एक कोई क्लास है जिसमें 15 बॉयज 10 गर्ल्स हैं। How many ways a teacher can select one boy and one girl to represent the class at a seminar? ठीक है, चलो करो इसको, सोचो आराम से, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं आंसर निकालने की, बस इस पे थोड़ा सा टाइम लगाओ अपना। ठीक है, थोड़ा टाइम लगाओ इस पे सोचो। डेटा है अपने पास 15 बॉयज 10 गर्ल्स का, उसे 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, एंड मतलब कि दोनों जरूरी हैं। ठीक है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास एट अ सेमिनार। अभीर करेक्ट, मानवी करेक्ट, आदित्य करेक्ट, खुशी करेक्ट, सुखमन करेक्ट, अक्षत करेक्ट, आयुष करेक्ट, अक्षत करेक्ट, काक्षी करेक्ट, काक्षी नहीं, इनकरेक्ट। अच्छा, मैं इसको ना दोनों वे से आपको समझाऊंगा। तो अपने पास बॉयज है लेट से B1 B2 B3 B4 अप टू B15। ठीक है, और गर्ल्स है अपने पास G1 G2 G3 अप टू G10। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सोच रहे हैं तो अपने को 1 बॉय एंड 1 गर्ल चाहिए। मतलब मान लो अगर B1 आ रहा है तो B1 के साथ कौन आ सकता है, गर्ल 1 आ सकती है, B1 के साथ गर्ल 2 भी आ सकती है, B1 के साथ गर्ल 3 भी आ सकती है, ऐसे ही B1 के साथ गर्ल 10 भी आ सकती है। तो ये अपने पास 10 ऑप्शंस तो हैं ये वाले। अगर पहला बॉय आ रहा है तो उसके साथ गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 अप टू गर्ल 10 तक अपने पास 10 ऑप्शंस हैं। ऐसे अगर बॉय नंबर 2 आ रहा है तो गर्ल 1 बॉय नंबर 2 गर्ल 2 अप टू बॉय नंबर 2 गर्ल 10। सो अगर बॉय 2 सेलेक्ट हो रहा है तब भी अपने पास 10 वेज हैं। ऐसे ही अगर बॉय 15 सेलेक्ट होगा तो तब भी अपने पास 10 वेज होंगे। तो ऐसे ये सब 10 10 10 10 10 तरीके हैं। कितने? 15 बार ये 10 लिखा हुआ है। अगर 15 बार ये 10 लिखा हुआ है सो वील बी हैविंग 150 वेज। वी आर हैविंग 150 वेज, राइट? क्लियर है क्या? बट अगर आपको एल्गोरिथम से जाना है यू कैन गो। कैसे? अब ये जो पूरा काम है जिसमें एक बॉय सेलेक्ट हो रहा है और एक गर्ल सेलेक्ट हो रही है, ये पूरा काम एक्चुअली 2 सब टास्क से बना हुआ है। पहला सब टास्क सिलेक्शन ऑफ अ बॉय which can be done in 15 ways. So we have 15 options to choose a boy. अब सब टास्क नंबर 2 that is selection of girl. This can be done in 10 ways. और क्वेश्चन मेकर ने मुझे कहा कि यार उस मैडम ने ये बॉयज भी सिलेक्ट करना, बॉय भी एक सिलेक्ट करना और गर्ल भी, दोनों करने जरूरी हैं। जरूरी हैं इसका मतलब दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होके द आंसर विल बी 150 ways. The answer will be 150 ways.
क्या ये बात क्लियर है? किसी को डाउट? किसी को डाउट इस बात पे? ठीक है, तो यहां पे एक नाम इंट्रोड्यूस करने वाला हूं यार मैं, दैट इज एडिशन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, पहले मैं यार सीधी लैंग्वेज लिख दूंगा जो मतलब मैं यूज करता हूं व्हाइल यूजिंग व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, और उसके बाद मैं बुक वाली लैंग्वेज लिख दूंगा वो भी देख के कि बुक में क्या लिखा होता है इस पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, अगर ये मतलब जैसे हम बोलते हैं, मैं पहले बोल देता हूं फिर मैं इसको लिख दूंगा। अगर एक पूरा काम करने के, अगर एक पूरा मुझे काम करना है और उसमें 2 या 3 सब टास्क हैं, ठीक है, एक पूरा मान लो काम करना है हमने और उसमें मान लो 3 सब टास्क हैं उसके, ठीक है, और पहले सब टास्क को करने के मान लो m वेज हैं, दूसरे सब टास्क को करने के n वेज हैं और तीसरे को करने के n वेज, सॉरी p वेज हैं, ठीक है। और ये जो सब टास्क 1, ये सब टास्क 2 और ये सब टास्क नंबर 3, ये तीनों सब टास्क जरूरी हैं पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लाइन वाइज लगाया हूं मैंने कि सब टास्क 1 पहले ये वाला काम होगा, ये m वेज में हो सकता है, फिर ये होगा, ये n वेज में होगा, ये जो तीसरा सब टास्क है p वेज में होगा, और तीनों करने जरूरी हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट सब टास्क करना है, फिर दूसरा करना है, फिर तीसरा करना है, तीनों करने जरूरी हैं। तो टोटल पूरा काम करने के कितने वेज हो जाएंगे, m इंटू n इंटू p, ये कहता है मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल बोलता है अगर पूरा काम सब टास्क से होगा और वो सारे सब टास्क जरूरी हैं तो उनके नंबर ऑफ वेज आप जो है नोट डाउन कर लो और वो नंबर ऑफ वेज को सभी नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं, अगर एक टास्क कंप्लीट करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा सब टास्क करने जरूरी हैं, जरूरी यार, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट, जरूरी, ठीक है, जरूरी है, देन टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग द कंप्लीट टास्क इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ सब टास्क्स, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात? किसी को इस बात पे डाउट? ठीक है, मतलब मान लो अगर एक पूरा टास्क 10 सप्ताह से भी करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। बट ये दिमाग में रखना जरूरी वर्ड, अगर वो सभी सब टास्क जरूरी है। क्या ये बात क्लियर है? पिछले आप सारे के सारे क्वेश्चंस में देखो, यहाँ पे 15 बॉयज 10 गर्ल्स, बॉयज एक बॉय भी जरूरी था और एक गर्ल भी जरूरी थी, दोनों के नंबर ऑफ वेज 15, एक के 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जिसमें हमने एक गेट से एंटर कर रहे थे और दूसरे से एग्जिट कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पे गेट में एंटर करने के कितने वेज, 9 वेज, एग्जिट करने के भी 9 वेज, जो सेकंड पार्ट था, ठीक है, दोनों करने जरूरी थे, 9 इंटू 9 81। इसका तीसरा पार्ट, एंटर करने के 9 वेज बट एग्जिट करने के 8 वेज, क्योंकि एक दरवाजा बंद हो रहा है, ठीक है। तो 9 इंटू 8 पूरा काम करने के 9 इंटू 8 72 वेज। क्या ये बात क्लियर है अपने को? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है, अगर पूरा एक काम करना जो है उसको आपने डिवाइड कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट सब टास्क में जो सभी करने जरूरी हैं, तो उनके नंबर ऑफ वेज जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। एक और यहां पे एग्जांपल करते हैं, उससे और हम क्लियर होंगे। सो वी हैव टास्क नंबर 5, five pebbles are to be put in 6 packets. In how many ways
दिस कैन बी डन। हमारा काम क्या है, हमारे पास 5 पेबल्स हैं, पेबल्स मतलब आपको पता है वो जो गोल गोल से पत्थर होते हैं, ठीक है। आर टू बी पुट इन 6 पैकेट्स। हमारा काम है, हमने जो पेबल्स हैं, जो ये जो छोटे छोटे से कंकर से हैं, इनको हमने 6 पैकेट्स में डालना है, ठीक है। हमारा काम पैकेट भरना नहीं है, हमारा काम है पेबल डालना। ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? अब ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकली एक हाथ में आप सोचो आपके पास 5 पेबल्स हैं और एक हाथ में आपके पास 6 पैकेट्स हैं, ठीक है। अब आपका काम है उन पेबल्स को पैकेट में डालना है, ठीक है, उन सारे पेबल्स को पैकेट में डालना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि इकट्ठा इकट्ठा जो सारे के सारे पेबल्स हैं एक पैकेट में आएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा कुछ भी कंडीशन हो सकता है, इकट्ठे भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, 2 एक साथ भी आ सकते हैं। आपने अब सोचना शुरू करना है पेबल के साइड से कि पहला पेबल जो है उसके पास कितने ऑप्शंस हैं। फर्स्ट पेबल हैज 6 ऑप्शंस। पहले पेबल के पास कितने ऑप्शंस हैं? 6 ऑप्शंस हैं ये काम करने के। पहले पेबल के पास 6 ऑप्शंस हैं ये काम करने के, मतलब पहले पेबल 6 पैकेट्स में डल सकता है। ऐसी जो अपना सेकंड पेबल है उसके पास कितने ऑप्शंस हैं? उसके पास भी तो 6 ऑप्शंस हैं। ऐसा मैंने बोला कि एक पैकेट में एक ही पेबल डालना, मैंने तो ऐसा कुछ कंडीशन लगाया नहीं। मैंने आपको यह बोला कि 5 पेबल्स को 6 पैकेट्स में डाल दो। पहले पेबल के पास 6 ऑप्शंस, दूसरे पेबल के पास 6 ऑप्शंस, ऐसे ही करोगे ना आप ये वाला काम। थर्ड पेबल के पास फिर से 6 ऑप्शंस, फोर्थ के पास फिर से 6 ऑप्शंस, फिफ्थ के पास फिर से ये 6 ऑप्शंस। सो मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे? मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनने वाले हैं? क्या इस क्वेश्चन का मीनिंग अपने को समझ में आया? वी वर हैविंग 5 पेबल्स, वी आर हैविंग 6 पैकेट्स और हमने इन 5 पेबल्स को 6 पैकेट्स में डालना है, ठीक है। अब ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है एक साथ डालना है या एक साथ नहीं डालना है, कैसे भी आ सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का 30 आंसर आ रहा है, तो यहां पे मैं ये सबसे पहले पूछूंगा कि अगर मैं यही कर दूं, सिर्फ ये काम कर दूं, क्या ये अकेला काम करके मेरा ओवरऑल टास्क कंप्लीट हो जाएगा? हाँ भाई, क्या ये पहला काम करके मेरा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा? या पहले 2 करके मेरा पूरा टास्क कंप्लीट हो रहा है? नहीं हो रहा। मेरा पूरा टास्क कंप्लीट कब होगा? जब ये 5 के 5 पेबल्स, ये 5 के 5 पेबल्स जो हैं वो पैकेट्स में डल जाएंगे। तो ये भी जरूरी है, ये करना भी जरूरी है, ये करना भी जरूरी है, ये करना भी जरूरी है और ये वाला करना भी जरूरी है। और जब भी मुझे जरूरी सब टास्क दिखते हैं तो मैं क्या करता हूं, उन नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करता हूं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। सो द आंसर इज 6 टू द पावर 5 वेज। आंसर इसका है 6 की पावर 5 वेज। अब एक बार मैं चाह रहा हूं कि आप एक बार इसको डिस्कस करो मेरे साथ, अगर जिसको इसमें डाउट है।